हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस है, तो उसका गामा हो जाएगा 1.4 और इसको अपन एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं जो ए से स्टार्ट होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर ए से बी तो है एडियाबैटिक कंप्रेशन, बी से सी है आइसोबारिक एक्सपेंशन, सी से डी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और डी से ए है आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसने अपन को वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, वी ए बाई वी बी तो है 16 और वी सी बाई वी बी है 2 और टेम्परेचर एट ए गिवन है 300 केल्विन। तो अपन को बताना है कि टेम्परेचर एट पॉइंट बी और टेम्परेचर एट पॉइंट डी कितना होगा और ये जो साइकिल है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें अपन क्या लिख सकते हैं, जिसमें अपन लिख सकते हैं पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो पहले तो मैं मेरे को टेम्परेचर एट ए पता है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेम्परेचर एट ए है 300 केल्विन। अब टेम्परेचर एट बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए से बी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मैं लिख सकता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी वी की पावर गामा माइनस वन इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ए से बी जब अपन जाएंगे तो कितना होगा, टेम्परेचर एट बी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर एट ए इजिकल्स टू वॉल्यूम एट ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एट बी टू द पावर गामा माइनस वन। इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर एट बी के लिए आ जाएगी, टेम्परेचर एट ए पे वैल्यू है 300 और वॉल्यूम एट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट बी कितना होता है 16, गामा की वैल्यू है 1.4 तो गामा माइनस वन हो जाएगा 0.4। तो इसको तो अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 909 केल्विन। तो अब अपने पास टेम्परेचर एट बी आ गया 909 केल्विन। अब मैं अगर बी से सी की बात करूं तो बी से सी कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है तो उसमें मतलब बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आइडियल गैस इक्वेशन से। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एट सी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट बी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट बी। तो वॉल्यूम एट सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट बी की वैल्यू 2 है तो टेम्परेचर एट बी की वैल्यू 909 केल्विन है तो यह आ जाएगा 909 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ जाएगा 1818 केल्विन। तो टेम्परेचर एट सी की वैल्यू आ जाएगी 1818 केल्विन। अब अपन को टेम्परेचर एट डी निकालना है तो सी से डी भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर एट डी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट सी की वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम एट सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट डी की पावर गामा माइनस वन। और वॉल्यूम एट सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट डी की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, देखो मैं पहले कर लेता हूँ वॉल्यूम एट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट बी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट सी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम एट ए मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एट बी की वैल्यू 16 और वॉल्यूम एट बी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एट सी की वैल्यू गिवन है 1/2। तो अपने पास वॉल्यूम एट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट सी की वैल्यू आ गई 8। अब वॉल्यूम एट ए जो है वो वॉल्यूम एट डी के इक्वल है क्योंकि डी से ए एक आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम एट ए की जगह मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम एट डी। तो अपने पास आ गया वॉल्यूम एट डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट सी इज इक्वल्स टू 8। तो वॉल्यूम एट सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। तो इससे अपने पास टेम्परेचर एट डी की वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर एट सी कितना है 1818 मल्टीप्लाई बाय 1/8 टू द पावर 0.4। तो इससे अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 791 केल्विन। तो टेम्परेचर एट डी की वैल्यू आ गई 791 केल्विन। तो अपने टेम्परेचर एट बी भी निकाल लिया और टेम्परेचर एट डी भी निकाल लिया। तो अब इस क्वेश्चन में फर्दर चलने के लिए अपन को निकालनी है एफिशिएंसी साइकिल की। तो इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालने के लिए एक तो मेरे को चाहिए पॉजिटिव हीट सप्लाइड और एक वर्क डन। तो पॉजिटिव हीट सप्लाइड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी साइकिल को देखता हूँ तो ए बी के अंदर तो हीट जीरो है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। सिमिलरली सी डी के अंदर भी हीट जीरो है। और अगर अपन बी सी देखते हैं तो टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी, टेम्परेचर सी माइनस, अगर अपन बी सी प्रोसेस देखते हैं तो टेम्परेचर सी माइनस टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो है और टेम्परेचर एट डी, टेम्परेचर एट ए माइनस टेम्परेचर एट डी उसकी वैल्यू अपने पास लेस देन जीरो है। तो मतलब इस वाली प्रोसेस में हीट नेगेटिव होगी और इस वाली प्रोसेस में हीट पॉजिटिव होगी। तो अपन को सिर्फ पॉजिटिव हीट चाहिए तो अपन लेंगे हीट इन बीसी। अब बीसी में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कांस्टेंट प्रेशर है तो एनसीपी डेल्टा टी, मोल्स हो गए 1, सीपी की वैल्यू 7r/2 क्योंकि डायटोमिक गैस है और डेल्टा टी टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी। टेम्परेचर एट सी कितना है 1818 माइनस टेम्परेचर एट बी कितना है 909। तो इससे अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3181.5 आर। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ 3182 आर।
अब मेरे को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी डी प्लस वर्क डन इन डी ए। तो वर्क डन इन डी ए तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब वर्क डन इन ए बी देखते हैं अपन। तो कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसका वर्क डन होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन का। तो वर्क डन इन ए बी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इस पे यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मोल्स तो गए 1, आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। गामा की वैल्यू 1.4, तो गामा माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी 0.4, उसको अपन लिख देते हैं 2/5। और इसमें बोले डेल्टा टी। अब टेम्परेचर एट बी माइनस वर्क डन इन ए बी है, तो टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए, उसकी वैल्यू वर्क डन इन ए बी है। और इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है, वर्क डन की वैल्यू होती है माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। तो टेम्परेचर वर्क डन की वैल्यू ए बी में कितनी हो जाएगी, ए बी में हो जाएगी माइनस एन आर डेल्टा टी, और जो डेल्टा टी वैल्यू है ए बी के अंदर वो कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए, वो आ जाएगी अपने पास 609। फिर अपन बोलेंगे प्लस बीसी में कितना वर्क डन होगा। अब बीसी एक कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है, तो उसमें पी डेल्टा वी वर्क डन होगा। अब पी डेल्टा वी को मैं एन आर डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो इसमें मोल्स 1 आर टेंजेंट टेम्परेचर सी बी टू सी, टेम्परेचर सी है 1818 और टेम्परेचर एट बी है 909, तो इसमें आ जाएगा 909। प्लस अपने पास आएगा सी डी में कितना वर्क डन होगा, सी डी में होगा माइनस मोल्स 1 हो गए आर अपॉन गामा माइनस वन, वही 0.4, तो इसको 2/5 लिख देंगे। डेल्टा टी, अब टेम्परेचर इन डी माइनस टेम्परेचर इन सी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1027। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इस ऊपर वाले को अपन इस पूरी इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1954 आर। और अब अपन इस इक्वेशन की अगर एफिशिएंसी, इस साइकिल की अगर एफिशिएंसी बताते हैं, तो इस साइकिल की एफिशिएंसी होगी वर्क डन जो कि है 1954 आर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हीट गिवन जो अपने पास कितनी है 3182 आर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अपने पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 61%। So the efficiency of this cycle would be 61%. Hope you understand it well. Best of luck.